कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो शुभ दिन पर विचार होना चाहिए। सुदीनो सोना खातो शुभ नक्षत्र, सो घड़ी सो जाई, अब तो विधि तो विधि लगानु धराई। राशिवक हम चाहते हैं पहुंचा तो पूरा वो संदेशो, बेटी सीता का हो प्रवेशो। और इतना ही नहीं, कर में सुंदर जय मालो लिए, संग में सखियों का समावेश। और हम देख रहे हैं कि वीरों के नयनों ललको होते हैं। ये वीर बैठे बैठे यह सोच रहे हैं कि सीता का दर्शन हमें कब प्राप्त होगा। वीरों के नयन ललकोते हैं, सीता दिग दर्शन कब होगा। और मेरे नयनों देखते हैं कि धनुआ का खंडन कब होगा। जाओ जाओ राशिवक अंतापुर रानी सुनैना तक हमारा संदेशा पहुंचाओ। सखियों के सहित सीता का पदार्पण रंगशाला में कराओ, हमारा यही आदेश। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा, सिय शोभा नहीं जाय बखान, सिय शोभा नहीं जाय। रूप गुण खाने सिय 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 शोभा नहीं जाय बखान। चली संग ले सखी सयानी, वही गीत मनोहर पानी, वही गीत मनोहर पानी, वही गीत मनोहर बोलिए जनक नंदनी की जय हो जय हो। धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो सुकुमार हो पियारी सिया, धीरे चलो सुकुमार हो पियारी सिया, धीरे चलो सुकुमार धीरे चलो।
जी अरे धन से आज टूटी, अरे मारी गुइया धन से आज टूटी, अरे मोरी गुइया धन से आज टूटी, अरे मोरी गुइया। हमारी किशोरी की गणपति मनावे, हमारी किशोरी की गणपति मनावे, हमारी किशोरी जी को, हमारी किशोरी जी को जाने कौन लूटी, अरे मोरी गुइया धनु से आज टूटी, अरे मोरी गुइया धनु से आज टूटी, अरे मोरी गुइया। और इस प्रकार से 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को उठाते हैं, पर तिल भर घूम न सके चढ़ाई, सभी राजा श्रीयत हो जाते हैं। श्रीहत भय हरि राजा बैठे निज निज जाय समाजा, नृपन बिलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोस जन साने बोले वचन रोस जन साने। और समाप्त हो गया। इसको बढ़ाओ भैया। सुनिए आप लोग, जनक जी का बहुत ही कारुणिक मार्मिक विलाप। सभी लोग कोलाहल नहीं करेंगे, कोई सभी लोग शांति का परिचय देंगे। सुनिए आप जनक जी को।
और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धर्यो धन मूल नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। इसके पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरई न टरा। अरे यहां तक डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगू के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब हमसे नहीं टूटेगा, अब हमसे नहीं टूटेगा। जब बिमल जी आर्गन पर आए। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं बिकने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी है। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो
या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया। अरे देखो देखो महिपालो, देखो मिथिला वासियों, आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। मेरे समस्त सपने धूल धूसित हो गए। सुन रहे हैं आप सभी लोग, पत्थर हृदय को भी पिघला देने वाला करुण रस से शराबोर जनक जी का यह करुण रस आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। द्रवित हो गए रोहित कनौजिया जी, जो गहबरा चौबेपुर कानपुर से इस लीला में दिव्य संस्कार चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। आपने संवेदना स्वरूप 51 पत्र मुद्राएं प्रेषित की हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दीपो दीपो के दीपो दीपो के ये भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। दीप दीपांतर के महिपाल ये हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। तो क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीए स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभन एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू नटारा। देवो देवो तनो जो तारी मानो जो शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दैत्य मानव का वेश धर के आए हैं, लेकिन क्या प्रण पूरा हुआ? नहीं, सबके सब पराभव को प्राप्त हो गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। कुंवारी मनोहारी, ये पहला लाभ। कुंवारी मनोहरी कन्या उस वीर को प्राप्त होगी, मिलेगी। कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, ये दूसरा लाभ। और की राती आती का मुनि पावन हारी बिरल चीजनु रचिवो न धनु तमुनि। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि विधाता ने ऐसे वीर की रचना ही नहीं की। क्या हुआ? आप लोगों के लाभ अच्छे नहीं लगे। अरे बोलो बोलो, क्या आप लोगों के लाभ अच्छे नहीं लगे? यह लाभ ना भावा काहू न शंकर चापो चढ़ावा।
रहे वो चढ़ावा अरे तोरा वो भाई पर तिल भर भूमि न सके वो छुड़ाई। तो क्या बचा? सब कुछ समाप्त हो गया, जब कुछ शेष ही नहीं रह गया। हाँ, ध्यान दें, 100 पुष्पपुत्राएं प्रिया सिंह जी गजनी से हैं। इस विलाप पर जनक जी के चरणों में समर्पित की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। साथी ओम प्रकाश गुप्ता जी गोंडिया वाले, आप 100 पुष्प मुद्राएं जनक जी के विलाप पर दी। बहुत बहुत साधुवाद। तिल भर भूमि न सक्यो छड़ाई। प्रभावित हो गए हमारे राकेश दीक्षित राम जी। आपने भी जनक जी के इस कारुणिक रस पर संवेदना स्वरूप ये 51 पत्र मुद्राएं प्रदान की हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, अरे क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? नृपालो, अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। आप जानी को माखे भाटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अपने आप को वीर मानता है, तो एक अवसर अभी और शेष है। आवे, अरे धनुष को उठाकर 2 खन्नों में परिवर्तित कर दे, मेरी प्रण की पूर्ति कर दे, तो उसे वीर स्वीकार कर लूंगा। आप जानी को बानी, क्योंकि वीरो बीनो मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है नृपालो, अब एक कार शेष बचा है, इस कार को कर लेना। ताजा हूं आसो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो जो आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति हमारे द्वारा होगी, तो अब ऐसा कभी होना पावेगा, क्योंकि जब बल ही नहीं शेष रह गया। वीरता, अरे वीरता का पराभव, वीरता का पराभव। और जब मार्ग में जाओगे तो कोई ना कोई आपको अवश्य मिलेगा जो आप लोगों से पूछेगा कि महाराज के स्वयंवर में गए थे, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का? महाराज ने प्रण किया था, क्या हुआ महाराज के प्रण का? अरे क्या हुआ महाराज की बेटी का? क्या हुआ महाराज की जानकी का? तो कह देना, स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह गया, अरे प्रण अधूरा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई, सूनी रह गई। ताजा हूं आसो निजनी जो गृह जाऊं, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब मैं ऐसा मान लूंगा, अब मैं ऐसा सोच लूंगा
कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहां पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहां पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं। अरे जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, अरे जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है, बेटी का जन्म होता है, बेटी बिल्कुल छोटी होती है, बेटी की माता पिता बेटी का लालन पालन कैसे करते हैं। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है और जिस दिन वो बेटी माता पिता के जीवन से दूर होती है, उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को। हाँ, ध्यान दें। शिव पुष्प मुद्राएं सत्य स्वरूप फौजी, आप गजनी निवासी हैं। महाराज जनक जी के विलाप पर शिव पुष्प मुद्राएं चरणों में समर्पित की। साधुवाद। आज और सुन रहे आप लोग बहुत ही मार्मिक और कारुणिक विलाप हमारे जनक जी के द्वारा इसी में लोतड़ की ताल से प्रभावित हुए हमारे सम्मानी दिनेश सिंह चौहान, हमारे सम्मानीय रामलीला कलाकारों को संयोजक हमारे सम्मानीय दिनेश सिंह चौहान जी कारुणिक विलाप पर प्रभावित हुए। उनकी ओर से 101 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटी के दुख को हेलो, आज जनक जी की वाणी को, जनक जी के शब्दों को वही समझ पाएगा जिसने स्वयं कन्या और बेटी जाई होगी, उसको पाला होगा। प्रभावित हो गए हमारे अमित शुक्ला जी, जो बता है आपके द्वारा भी जनक जी के लिए संवेदना स्वरूप 51 पत्र मुद्राएं प्रेषित हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। अरे जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, तो वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। मेरे बंधुओं, कि पारे घर घाल को वो लाजो न बीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री, और बांझ कहते किसे हैं मेरे बंधुओं, जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो, उसे बांझ कहते हैं। और जब उसे मां बनने का अवसर ही नहीं मिला, तो वो क्या जाने बांझ की जान प्रसव के पीरा। कोई उस मां से जाकर के पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो और बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया हो, जिस दिन उस मां के जीवन से वो बेटी दूर होती है, तो उस मां से एक एक क्षण एक एक पल रहा नहीं जाता। कैसा लगता है ये दुख केवल वो मां समझ सकती है, जिस मां ने अपनी बेटी को अपने आप से दूर किया होगा। मेरे बंधुओं, मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो
कन्या का दुख क्या जाने, चिन पाव बीमाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। मेरे बंधुओं, मैंने एक दृश्य देखा विदाई का, और संभवतः उस दृश्य को सभी ने देखा होगा। ये जो विदाई का क्षण होता है इतना कारुणिक होता है कि हर व्यक्ति रो देता है। प्रातः काल का समय था, एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। मैं एक स्थान पर खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहा था। ध्यान देना, मैंने क्या देखा कि वो बेटी विदाई के समय अपनी मां के समीप जाती है, मां मां कहकर बार बार अपनी मां के हृदय से लिपट जाती है, बार बार रोती है, मानो वो बेटी अपनी मां से दूर होना नहीं चाहती। लेकिन पिता अपना कठोर हृदय कर लेता है और बेटी को अपने हाथों से लेकर डोली में बैठा देता है। और बैठाने के पश्चात उस पिता को इतनी पीड़ा होती है मेरे बंधुओं कि रोती हुई बेटी को देख करके मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर जाता है। इतना कष्ट होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुखों विदा का क्या जाने। और जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और कल्पना करी उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, जिस समय बेटी की मां बेटी के पीले हाथ करती है, इस दृश्य को वो पिता देखता है। जैसे इस दृश्य को पिता देखता है बस रोना प्रारंभ कर देता है। और जिस समय वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, उस समय कैसा लगता है उस मां को और कैसा लगता है उस पिता को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और समय आता है विदाई का। ये विदाई का दृश्य तो सभी ने देखा होगा। इस दृश्य को देख करके हर मां रो देती है, हर पिता रो देता है। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। बेटी बिल्कुल शांत बैठी होती है, एक स्थान पर रोती नहीं है। लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर देती है।
सर्वप्रथम वो बेटी अपनी माँ को देखती है, बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट जाती है, माँ माँ कहकर रोने लगती है। माँ से कहती है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है? अरे कोई जाओ मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता के समीप बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो पिता अपनी बेटी की दशा को देखता है कि बेटी सबसे भेंट कर रही है, मेरी बेटी बहुत रो रही है, बस उसी क्षण वो पिता वापस हो जाता है। पिता के कदम आगे की ओर नहीं बढ़ पाते मेरे बंधुओं। उसी समय वो पिता वापस हो जाता है और चला जाता है दूर, और एक कोने में छिप कर के बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, पिता को बहुत पीड़ा होती है। जैसे वो बेटी अचानक देखती है कि सन्मुख से रोते हुए मेरे पिता आ रहे हैं, पिता अपने आप को मजबूत कर लेता है कि अब बेटी को अपने हाथों से विदा करना पड़ेगा, नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे। पिता चल देता है अपनी बेटी की ओर। जैसे वो रोती हुई बेटी अपने रोते हुए पिता को देखती है, बेटी सबको छोड़ देती है। पिताजी पिताजी कहकर दौड़ती हुई जाती है, अपने पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। आज जनक जी के नेत्रों से लगातार अश्रु तो निकल ही रहे हैं। प्रांगण में बैठी हर माँ रो रही है। हर एक पिता अपनी पुत्री को याद करके आज दुखित है, प्रभावित हो गए। हमारे दिनेश सिंह जी चौहान जो वैदेही वाटिका धाम चंदवारा से हम सभी के मध्य पधारे हैं, 51 पत्र मुद्राएं आप भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्या दशा होती है। इसी बीच शिव पुष्प मुद्राएं बीरू सिंह आप उदल सिंह के पुत्र हैं, जनक जी के चरणों में प्रसिद्ध की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है, तो ये दृश्य तो सभी ने देखा होगा। और कल्पना करी उसी समय की जब किसी की बेटी विदा होती है, तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी कि बाहुरी बाहुरी भेटही महतारी। बेटी जब विदा होती तो एक बार नहीं अपनी मां से भेंट करती है, बेटी बार बार अपनी मां के समीप जाती है। तभी तो लिखा कि बाहुरी बाहुरी भेटही महतारी, और कहाई बीरलची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी जिस समय विदा होती है। तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी जिस समय देखती है कि मां रो रही है, तो बेटी अपनी मां से कहने लगती है, मां, अरे मां तू क्यों रो रही है। मां,
हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नियम तो विधाता ने बनाया है। रोती हुई माँ से बेटी कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन माँ इतनी कठोर कहाँ होती है। इतनी कठोर वो कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती हैं, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी की जीवन में न जाने कितने कष्टों का आगमन होता है। बेटी उन कष्टों को, दुखों को सहती रहती है। कभी अपने माता पिता से अपने दुख को बताती नहीं है, दुखों को छिपा लेती है। और जिस समय वो बेटी अपने माता पिता को दुखी देखती है, तो बेटी से देखा नहीं जाता। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धन है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है। बेटा तो सबके आंखों का तारा होता है। बेटा बड़ा प्रिय होता है। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। बेटे के होने पर बधाइयां देने वालों की कोई कमी नहीं होती। कष्ट केवल इस बात का है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है तो बेटी के होने पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शोक मनाते हैं। उन्हें बेटी का होना अच्छा नहीं लगता। हाँ, ध्यान दें, कारुणिक विलाप पर जागेंद्र सिंह उर्फ भूरा नन्ना की माताजी ने 100 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित की। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में आप हैं विनीता सिंह जी,
पचनही जनपद बांदा, आपकी ओर से भी जनक जी के संवेदना स्वरूप 51 पद्म मुद्राएं। साथ ही आप है इच्छा सिंह जी चौहान, जो हमारे दिनेश सिंह जी चौहान जी की बड़ी बेटी हैं, आपकी ओर से भी संवेदना स्वरूप ये 51 पद्म मुद्राएं सादर प्रेषित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शादीवाद। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे क्या अपराध किया है बेटियों ने? क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने? अरे मैंने तो जाना है बेटी अपना भाग्य स्वयं लेके आती है। आप लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं। ध्यान देना, ये कटु सत्य है। आप लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं, और जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी, अरे जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? अरे बेटी तो सौभाग्य का विषय है। जिस समय घर में बेटी का जन्म होता है तो उस घर का भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, ये मैंने जाना है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। घरों आंगनों में चहकती है बेटी। प्रभावित हो गई गुजरतिया, जो ग्राम बिछुआही से हम सभी के मध्य पधारी हैं। जनक जी के सुंदर करुण वचनों से द्रवित हैं, और द्रवित होने के पश्चात ये 101 पद्म मुद्राएं भेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शादीवाद। वो पिता जिस समय बेटी को विदा करता है तो उस पिता को उस समय बहुत पीड़ा होती है, और जब उस पिता के हृदय में पीड़ा होती है तो वो पिता विधाता से कहने लगता है, अरे विधाता, जब बेटी को पराया ही करना था तो कोख से बेटी को जन्म ही क्यों दिया? हाय विधाता तूने भी। वो पिता कह रहा है, अरे हाय विधाता तूने भी ये कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को, वो पिता कह रहा है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। मैं देख रहा हूं कि आज मेरी बेटी रो रही है। मेरी जानकी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है बेटी कि ये दुख मुझे देखा जाता है? हृदय तो मेरा भी फट रहा है बेटी। हाय सीते, हाय सीते, तेरे ये दुखों हमसे सहे जाते नहीं। ये दृश्य,
हाय सीते तेरे लिए दुख हमसे सहे जाते नहीं। तेरे नैनों का नीरो अब देखा जाता नहीं। सोचा था, और मैंने ही नहीं, जिस समय घर में बेटी का जन्म होता है तो हर पिता सोचता है, सोचा था अब सोचा था अपने हाथों से हल्दी में तुम्हें लगाऊंगा। अपने इन्हें हाथों से बेटी डोली में तुम्हें बैठाऊंगा। साथियों, अभिनय करना द्वितीयक होता है, लेकिन वास्तविकता और भाव की प्रधानता होती है। आज वास्तव में हमारे श्री जनक जी को श्री किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ है। प्रभावित हो गए रत्ना सिंह जी, जो उदल सिंह जी की पत्नी है। आपके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं जनक जी के लिए, साथ ही यह रामलीला समिति श्री वैदेही कृपा रामलीला समिति गजनी जनपद बांदा के द्वारा भी 101 पत्र मुद्राएं जनक जी के कुशल अभिनय पर प्राप्त हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शादीवाद। सोचा था अपने हाथों से हल्दी में तुम्हें लगाऊंगा। अपने इन हाथों से बेटी डोली में तुम्हें बैठाऊंगा। पर ऐसा कुछ संभव न हुआ, ऐसा कुछ संभव न हुआ, और भाग्य हमारा फूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया। आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी, जिस दिन तुमने खेल खेल में वेदिका का लेपन कर रही थी और बाम कर से विशाल आयुध को तुमने अपने बाम कर से उठा लिया था। याद करो ना वो दिन तुम बेटी, जिस दिन धराली पुणे में अगर तुमने बेटी वो धराली पुणे में अगर तुमने बेटी धनुष को जो कर में उठाया न होता, धनुष को जो कर में उठाया न होता, तो सच कहता बेटी ये मेरे हृदय में
धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैलाशो ताजी कर वो शिवानाथ आते, और मुझसे कठिन प्रण कराया न होता। ये जग में हंसी न होती हमारी, और धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, अरे देखो देखो महिपालों, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता, अरे ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग। ऐसा क्यों? देखो महिपालों धनुष की ओर। ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश। ये रंग अवनी का रंग, सचो सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों, ले जाओ हमारी बेटी को, अति शीघ्र ले जाओ, अति शीघ्र ले जाओ। ओ जनक बचन सुनो, सब नर नारी देख जान की भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भव है, रंदपट फरकत नैन रिसौ है। कहने सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्राण। सुना आप लोगों ने और देखा भी, एक राजा जी के द्वारा घोषणा कर दी गई और कहा क्या गया कि तजा हुआ अपमान, घोर अपमान, पर मेरा नहीं बल्कि वीरता को चुनौती दी गई है। और प्रतिज्ञा की सुनाई गई तो उपस्थित महिपालों को, हाँ, यही प्रतिज्ञा अगर हम राजकुमारों को सुनाई गई होती तो राजकुमार प्रतिज्ञा पूर्ण करके दिखा देते, पर प्रतिज्ञा सुनाई गई तो सुनहु सकल महिपाल देवता। आपके समक्ष अभी योगीराज विदेह ने वीर विहीन मही मर जानी जैसे शब्दों को कसौटी के माध्यम से वीरों को उत्तेजित करके इस वसुंधरा के समस्त वीरों को ललकारा है। रघुवंश के अवतंश आप बैठे मंच पर, हे नाथ मुस्कुराते रहे और मैं करके दिखलाता रहूं, आज्ञा ही प्रभु देते रहे। अरे योगी बरयोग क्रिया में अपना अधिकार जमाया है, क्या सोच समझकर पृथ्वी को वीरों से हीन बताया है। रघुपति यह कैसा अंधेर, भैया यह कैसा अंधेर, कहते इन्हें विदेह नाथ मिथिलेश ब्रह्म और अधनकारी, और यहाँ तो इस सुपिनाक के खंडन हेतु और महाबलधारी भाई भूमि निर्भीर गई सबसे ये तुम्हारी। क्या करे भूप बलवान, भैया यहाँ के भूप बलवान क्या करें, भाग्य का होता ऐसा फेर। रघुपति यह कैसा अंधेर, भैया यह कैसा अंधेर, रंग अवनि मुनि नाथ नृप